हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? बच्चों, आज हम कक्षा 8 हिंदी व्याकरण पाठ 7 पाठ का नाम है संज्ञा। इस पाठ के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो आइए बच्चों, हम पाठ की शुरुआत करते हैं। वाक्यों में प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो वर्गों में बांटा जाता है। एक तो विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। यह वाक्यों में प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो वर्गों में बांटा जाता है। यहाँ हम विकारी शब्दों के बारे में जानेंगे। इन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकारी परिवर्तन आ जाता है। इस कारण इन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। 1 संज्ञा, 2 सर्वनाम, 3 विशेषण तथा 4 क्रिया। यह 4 प्रकार के हैं। संज्ञा अर्थात नाम या पहचान। संसार में कोई भी वस्तु, प्राणी अथवा जीव बिना नाम के नहीं है। नाम ही किसी वस्तु अथवा जीव की पहचान है। आइए एक उदाहरण हम देखते हैं। ग्राहक, भैया वह ताजी ताजी गोल सी चीज़ कितने की है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में यह सब्जी बेचने के लिए यहाँ पे बैठा है। यहाँ पे यह ग्राहक जाता है और वहाँ पे यह ग्राहक ये सब्जी वाले को पूछता है कि वह ताजी ताजी गोल सी चीज़ें वह कितने की है। तो यहाँ पे सब्जी वाला, यह कौन है? यह ग्राहक है और यह सब्जी वाला है। तो सब्जी वाला क्या कहता है कि कौन सी, मतलब यहाँ पे मैं प्रश्न चिन्ह किया कि कौन सी। तो भाई साहब हाथ लगाकर बताते हुए, यह कौन सी? यह भाई साहब है। यह हाथ लगाकर बताते हुए, यह बाद में यह भाई साहब की यह हाथ, उन चीज़ों को हाथ लगाकर बोलता है कि यह। अभी ग्राहक, ये जो ग्राहक है, यह ग्राहक नहीं, वह जो हरी हरी लंबी सी सब्जी के पास है। वह जो हरी हरी लंबी सी सब्जी के पास है। हरी हरी लंबी सी सब्जी के पास है, मतलब ये हरी है, हरी हरी लंबी के सब्जी के पास है। वह कौन सी है? तो सब्जी वाला। अभी यह सब्जी वाला क्या कहता है? हाथ से इशारा करते हुए, यह सब्जी वाला हाथ से इशारा करता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे सब्जी वाला, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जी वाला हाथ से इशारा करता है। तो हाथ से इशारा करते हुए यह ग्राहक, अभी यहाँ पे ग्राहक क्या कहता है कि हाँ, और भैया से बड़ा सा पीला पीला कितने का है? अभी यहाँ पे यह जो पीला पीला दिखाई देता है, यह कितने का है? तो सब्जी वाला, यह जो सब्जी वाला है, यह कहता है 10 रुपये का। यह पीला सा है, कितने रुपये का है? 10 रुपये का है। ग्राहक, अभी यहाँ पे ग्राहक क्या कहता है कि अच्छा भैया, ज़रा यह तो बताओ कि जहाँ हमारे देश में सबसे बड़े नेता रहते हैं वहाँ कैसे जा सकते हैं? यह मुझे वहीं जाना है। अभी ग्राहक ने क्या प्रश्न किया उस सब्जी वाले को कि हमारे देश के सबसे बड़ा जो नेता रहता है वह कहाँ पे रहते हैं और वह उनके पास कैसे जाना है, तो यह मुझे बताओ। तो बच्चों, आपने देखा कि बिना नाम के लोगों को जानना, पहचानना तथा आपस में बात करना कितना मुश्किल होता है। अभी आप सबको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार देखिए बच्चों, यहाँ पे संज्ञा की परिभाषा है। उस संज्ञा के परिभाषा के बारे में हम अभी पढ़ाई करेंगे। तो आइए बच्चों, हम संज्ञा के परिभाषा के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान
अथवा भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी वस्तु अथवा व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अभी यहाँ पे देखिए बच्चों, संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कितने हैं? 3 है। संज्ञा के भेद कितने हैं? 3 है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यह संज्ञा के 3 भेद है। तो यहाँ पे पहला हमें देखना है क में व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो पहले तो हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा के बारे में पढ़ाई करनी है। तो आइए बच्चों, हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ाई करते हैं। अजय, अमिताभ, बिल क्लिंटन, नरेंद्र मोदी, गीता, रामायण, रूस, अमेरिका, दिल्ली, पंजाब आदि शब्द विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। इसलिए क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। तो इस प्रकार है कि जैसे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमनवेल्थ गेम दिल्ली में हुई। मेरा विद्यालय द्वारका में स्थित है। आरती और अमित बहन भाई है। एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में है। तो यहाँ पे यह सब क्या है? नाम है। क्या है? नाम है। तो आगे देखिए बच्चों, संज्ञा के भेद में दूसरा भेद है, 2 नंबर का जो भेद है वह कौन सा भेद है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि शब्द एक ही प्रकार के प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। इस प्रकार जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ उदाहरण है यहाँ पे, जैसे कि खेतों में गाय चर रहे हैं। खेतों में क्या चर रहे हैं? खेतों में गायें चर रहे हैं। गायें चर रहे हैं मतलब गाय एक या बहुत सारे, तो बहुत सारे गाय एक वचन और गाय बहुवचन। तो यहाँ पे बाजार में बहुत भीड़ है। बाजार में क्या है? बहुत भीड़ है। 7वीं कक्षा में अध्यापक नहीं है। 7वीं कक्षा में कौन नहीं है? अध्यापक नहीं है। सब्जियाँ के दाम बढ़ गए हैं। सब्जियाँ के क्या बढ़ गए हैं? दाम बढ़ गए हैं। तो यह जातिवाचक संज्ञा में माने जाते हैं। जितने भी रंगीन शब्द है वह कौन कौन से हैं? जातिवाचक संज्ञा है। अभी हमें भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ाई करनी है। थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता आदि शब्द भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं, इसलिए यह भाववाचक संज्ञाएं है। इसलिए यह क्या है? भाववाचक संज्ञाएं है। इस प्रकार कि किसी भाव, गुण, अवस्था या क्रिया के व्यापार का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। लगातार कई घंटों तक खेलने से मुझे क्या गई? थकान हो गई। दशहरी आमों में बहुत मिठास होता है। करेले में कड़वापन होता है। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। तो यह हम अभी किसके बारे में पढ़ाई किए? भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ाई की है। हिंदी भाषा में अंग्रेजी के प्रभाव से संज्ञा के 2 और भेद है। हिंदी भाषा में संज्ञा के और कितने भेद हैं? 2 भेद है। कौन कौन से हैं वो 2 भेद?
तो एक है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। तो आइए बच्चों, हम अभी द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ाई करते हैं। दाल, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, तेल, घी आदि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ द्रव्य तथा धातु हैं। ये गणनीय नहीं होते। इनका प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। इनका प्रयोग सदैव किस में होता है? एक वचन में ही होता है। इस प्रकार कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। 2 किलो अरहर की दाल चाहिए। कितनी? 2 किलो अरहर की। किसकी दाल? अरहर की दाल चाहिए। मेरी अंगूठी सोने की है। ज़्यादा घी खाने से मोटापा बढ़ता है। पीतल के बर्तन बहुत महंगे होते हैं। किसके बर्तन? पीतल के बर्तन बहुत महंगे होते हैं। अभी यहाँ पे संज्ञा के भेद में 3 नंबर का जो भेद है, तीसरा नंबर का भेद है वो कौन सा है? समूहवाचक संज्ञा। कौन सा है? समूहवाचक संज्ञा। तो आइए बच्चों, हम समूहवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ाई करते हैं कि सेना, परिवार, दल, संघ, समूह, गुच्छा आदि शब्द एक ही जाति के व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध कराते हैं। एक जैसी वस्तुओं के एक ही स्थान पर मिल जाने पर हम उसे एक ही नाम शब्द के द्वारा संबोधित कर देते हैं। जैसे छात्र वर्ग, विद्यार्थियों का समूह, मंत्रीगण आदि, यह एक समूह हुआ। तो इस प्रकार कि जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। सड़क पर भीड़ जमा हो गई। सड़क पर क्या हो गई? भीड़ जमा हो गई। हमारा दल मैच जीत गया। हमारा दल में क्या जीत गया? मैच जीत गया। अतिथि को फूलों का गुच्छा भेंट किया गया। मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं। मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं। तो यह समूहवाचक संज्ञा के बारे में हम अभी पढ़ाई की है। तो बच्चों, आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी भाववाचक संज्ञा बनाना, अभी भाववाचक संज्ञा कैसे बनाना है इसके बारे में हमें पढ़ाई करनी है। तो आइए बच्चों, हम शुरुआत करते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से बनती है। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्रायः पन, त्व आदि, ता आदि प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाए जाते हैं? तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पे जैसे देखे बच्चों, जातिवाचक संज्ञा में शब्द दिया हुआ है मित्र। भाववाचक संज्ञा में उसका क्या होता है? मित्रता होता है। जैसे दूसरा है भातृ, तो भातृत्व। युवा शब्द है, जैसे युवा शब्द है तो यौवन। कवि शब्द है तो कवित्व। दानव शब्द है तो दानवता। ऐसे यह जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं हम। अभी आगे देखिए बच्चों, आगे है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सर्वनाम लिखा हुआ, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है। तो सर्वनाम में शब्द है मम, तो भाववाचक संज्ञा में है ममता, ममत्व, स्वत्व, पराया, परायापन। तो इसी तरह यह सर्वनाम के भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अभी जैसे दूसरा है विशेषण से भाववाचक संज्ञा। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए बच्चों, विशेषण से भाववाचक संज्ञा विशेषण में है और भाववाचक संज्ञा। विशेषण में खूबसूरत शब्द है तो भाववाचक में खूबसूरती। विशेषण में मीठा शब्द है तो भाववाचक संज्ञा में मिठास। विशेषण में कड़वा शब्द है तो भाववाचक संज्ञा में कड़वाहट, कड़वापन, ऐसे शब्द बनाते हैं।
यहाँ पे देखिए दूसरा है जो विशेषण भाववाचक, तो यहाँ पे मधुर शब्द है तो मधुरता, माधुर्य ऐसे शब्द बनाते हैं। कठोर है तो कठोरता, आलसी है आलस्य, कुशल है तो कुशलता, नम्र है तो नम्रता, ऐसे हम विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम अभी पढ़ाई करते हैं। जैसे यहाँ पे क्रिया लिखा हुआ, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा लिखी हुई है, तो यहाँ पे क्रिया शब्द दिया हुआ है उतरता, तो भाववाचक संज्ञा है हुई उतराई। चढ़ना है तो चढ़ाई, पढ़ना है तो पढ़ाई, हारना है तो हार, जीतना है तो जीत, चलना है तो चाल, ऐसे यह क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। उसी तरह दूसरा दिया है यहाँ पे क्रिया भाववाचक, तो यहाँ पे क्रिया में दिया है मिलाना, तो भाववाचक संज्ञा में क्या दिया हुआ है मिलावट। लड़ना लड़ाई, पीटना पिटाई, धोना धोनाई, कमाना कमाई, बचाना बचाव, इसी तरह यह क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं हम बना सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम अभी पढ़ाई करनी है। देखिए तो यहाँ पे अव्यय और भाववाचक संज्ञा, तो अव्यय शब्द दिया हुआ है धिक्क, तो भाववाचक संज्ञा में होता है धिक्कार। समीप, समीपता, समीप्य, यहाँ पे अव्यय से भाववाचक संज्ञाएं हम बना रहे हैं। अव्यय में दिया हुआ है शीघ्र, तो शीघ्रता, निकट, निकटता, तो यह अव्यय से भाववाचक संज्ञाएं इस प्रकार हम बना सकते हैं। तो बच्चों इस पाठ में आप सभी को समझ में आ गया होगा, संज्ञा के भेद है, संज्ञा के भेद के बारे में समझ में आ गया होगा। उसके बारे में भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, जैसे जातिवाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, सर्वनाम से कैसे बनाते हैं, विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, क्रिया से भाववाचक कैसे बनाते हैं और अव्यय से भाववाचक कैसे बनाते हैं, सब आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों आप सभी को यह वीडियो अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप फिर से एक बार यह वीडियो देखकर समझने की कोशिश कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।